नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 5 प्राची बुक से एक्सरसाइज 5.6। प्राची बुक में है ए ग्रेडेड सीरीज। आप इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करेंगे और आपको बताएंगे यहाँ डेसिमल पहले से लिखा हुआ है। अब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट नंबर से हम आपको एक एक करके बताते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर राइट कर लेते हैं पहले 7.488। ये हमारा नंबर लिखा हुआ, इसमें डिवाइड करना है 24 को, तो इसको हम डिवाइजर में 24 को राइट कर लेंगे। यहाँ डिवाइजर में क्या करेंगे, 24 को राइट कर लेंगे। अब डिवाइड करिए आप, तो देखिए 24 7 आपका होल नंबर इसमें 7 है, कंप्लीट नंबर आपका क्या है 7 है। इसके बाद डेसिमल वाली वैल्यू है, मतलब ये 1 से भी छोटा है, इनके काउंट नहीं करेंगे। डेसिमल से पहले देखा हमारा 24 से स्मॉलर है, इसका मतलब यहाँ डेसिमल हम जब लगाएंगे तब हम अब दो नंबरों को ले सकते हैं। पहला नंबर, पहला पॉइंट आप नोट रखेंगे। अच्छा, इधर अगर हम डेसिमल लगा दें तो इसके पहले होल नंबर में कुछ नहीं है, तो जीरो हमें बताना पड़ेगा कि होल नंबर में मेरा जीरो है। जीरो हमने लगाया है, डेसिमल लगाया, अब हम दो अंकों को ले सकते हैं। आप एक बार डेसिमल लगने के बाद दोबारा डेसिमल नहीं लगाया जाएगा, एक ही बार डेसिमल लगेगा, ये ध्यान रखना। जो लग चुका है, क्यों लगा? क्योंकि ये 24 हमारा बड़ा नंबर था, ग्रेटर नंबर था। इस 7 से, 7 आपका होल नंबर में से बड़ा है 24, हमने डेसिमल लगा लिया पहले से। अब हम दो नंबरों को ले लेते हैं, यहाँ 74 है। 24 का टेबल पढ़िए कि 74 से ज्यादा ना हो, तो ये 3 टाइम जाएगा, यानी 24 3 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 की 2 कैरी आएगा 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 72। तो हम यहाँ 3 बार 3 टाइम रखेंगे क्योंकि हम 3 का टेबल पढ़े हैं। 24 3 जा 72, यहाँ आप 72 राइट कर लीजिए। अब इस डेसिमल को आप भूल जाइए, ये डेसिमल तब तक के लिए था कि बताने के लिए कि आपका 24 से छोटा नंबर है, स्मॉलर, इसलिए आपने यहाँ डेसिमल लगाया है। अब आप दो नंबरों को ले लिया साथ में, बस। बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं और सॉल्व करने का तरीका। 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास 2 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मतलब आपको इसमें 74 में 72 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, आपने नीचे उतारा किया 8 ले लिया, ओके। अब 24 का टेबल पढ़िए कि 28 से ज्यादा ना हो, तो 1 टाइम जाएगा, और यहाँ 24 1 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा। एक 8 हमने नीचे पुट किया था, दूसरा 8 पुट कर लेंगे। 24 2 जा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 48। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और ये कंप्लीटली कट गया, कंप्लीटली कट गया। फाइनल आंसर आपको क्या मिला, ये वाला। आपको क्विसेंट फाइंड करना था जो 0.312 आपका आ गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से 0.312। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 यहां लिखा 61.92, हम भी राइट कर लेते हैं यहां से 61.92। अब इस बार हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइजर में 12 जाएगा, इसको हम बोलेंगे डिवाइजर, डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो इधर आएगा इसी को क्विसेंट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा तो हम देखेंगे। अब इस बार क्या है, दोनों में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से समझेंगे। यहाँ पर 12 स्मॉलर है, किससे देखेंगे, 61 से। होल वैल्यू इसकी 61 है,
इसकी होल वैल्यू 12 है, तो 12 हमारा स्मॉलर है, मतलब 12 का टेबल चला जाएगा। तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 61 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको बच गया 1। अच्छा, अब डेसिमल है, यानी अब जो नंबर आप नीचे पुट करोगे तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आएगी, इसलिए हमें यहाँ डेसिमल अभी से लगा लेनी है, डेसिमल लगा लेनी है। अब उतार लीजिए 9 को, 9 ले लिया, 12 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार जाएगा, 12 1 जा 12, बचेगा कितना, 9 में 2 गया तो 7। अच्छा, इस बार हमने 9 को नीचे पुट किया था, इस बार हम 2 को नीचे उतारेंगे, 2 आ गया। 12 का टेबल पढ़िए कि 72 से ज्यादा ना हो, तो 12 6 जा 72, नीचे कुछ भी आपका रिमाइंडर नहीं बचा, कंप्लीटली ये नंबर आपका कट गया और आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 5.16। आपका पूछा क्या था, क्विसेंट पूछा गया था, ये चीज पूछा गया था, आपका आ गया 5.16। अच्छा, यहां पर आप लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो तो, कि इसका क्विसेंट आ गया, किसी भी जगह आप एक जगह लिख दो क्विसेंट, कितना आ रहा है, 5.16, 5.16। अच्छा, यहां पर अगर ना राइट करो तो आपका ऑलरेडी हमने मार्किंग कर दिया है कि ये चीज आपका आंसर आ रहा है, बस इतना भी करोगे तो चलेगा, या तो आप ये राइट कर दो, दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, आप एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बड़े आराम से समझ जाएंगे। थर्ड नंबर देखते हैं, 41.28, यहां लिख देते हैं 41.28। अच्छा, ये तो हो गए हमारा डिविडेंट में, डिविडेंट, इसको डिविडेंट में रखेंगे, डिवाइजर में चला जाएगा आपका 12, जिससे हम भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर है 12। अब आप देखिए यहाँ पर 12 से बड़ी वैल्यू है 41, है ना बड़ी वैल्यू, 12 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब 12 का टेबल 41 में चला जाएगा। तो इतनी बार टेबल पढ़िए कि 41 से ज्यादा ना हो। तो 12 4 जा, अगर हम 12 3 जा करें, 12 इंटू 3 करें तो 36 आएगा, और 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आएगा। तो 48 बड़ी वैल्यू हो जा रही है, हम 3 बार ले जाएंगे, 12 3 जा 36। अब आप समझ चुके हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, समझाने के लिए बताया था। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहां पर, तो देखिए 1 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा 6 में, 1 कैरी लेंगे तो 11 बनेगा, 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अच्छा, ये 4 की जगह अब 3 बचा, क्योंकि 1 कैरी जा चुका है, 3 में 3 जाएगा तो कुछ। अब आप जो संख्या नीचे न्यूमरल्स आप नीचे पुट करोगे तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, इसका मतलब अब डेसिमल हम यहाँ लगा लेंगे, डेसिमल लगाएंगे तब आगे की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, फिर से 12 का टेबल पढ़िए कि 52 से ज्यादा ना हो, तो 12 5 या 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 4 जा करेंगे 48। अच्छा, ये 2 छोटा है, अभी स्मॉलर है, ऐसे तो पूरा 12, ये 52 आपका ग्रेटर नंबर है 48 से, ग्रेटर में स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जो 1 प्लेस में ये स्मॉलर है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, 12 बनेगा, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। ओके, यहाँ 4 में 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस बार देखिए हमने 2 अंक पहले लिया था, 2 को यहाँ नीचे पुट किया था, इस बार 8 को ले लेंगे। अब 12 का टेबल पढ़िए कि 48 से ज्यादा ना हो, तो 4 जा जाएगा, 12 4 जा, देखिए यहाँ पर 48 आया था, यहाँ भी 48 आ गया, बस नीचे कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन क्या आ चुका है, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि क्वेश्चन 3.44, जिस तरीके से हमने
यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप लिख भी सकते हो और ना भी लिखोगे तो यहाँ पर आपका आंसर मान लिया। 4 नंबर लेते हैं। थ्री पॉइंट थ्री सिक्स सिक्स 3.366। बड़े आराम से देखना, बहुत इसमें इजी बता रहे हैं। डिवाइजर में इस बार 11 है, आप भी 11 राइट कर दीजिए। अब देखिए इसमें होल वैल्यू में 3 11 से बड़ा है या छोटा, मतलब 11 से 3 ग्रेटर है या स्मॉलर, तो आप बोलेंगे स्मॉलर है। स्मॉलर है इसका मतलब 3 का टेबल नहीं जाएगा, बाकी तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। हमने सिर्फ एक वैल्यू को देखना है, 3 को। 3 हमारा 11 से अगर स्मॉलर है तो हम डेसिमल लगा लेंगे। अच्छा, डेसिमल से पहले होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0 रहेगा। हम डेसिमल हमने लगा लिया, अब 2 अंकों को हम राइट कर सकते हैं। 11 का टेबल पढ़िए कि 33 से ज्यादा ना हो, तो 11 3 जा 33 हो गया। 11 3 जा 33, ओके। यहां पर 33 है, अब हम राइट कर लिए हैं। डेसिमल के बदले डेसिमल हमने लगा चुके हैं ऑलरेडी, अब दोबारा डेसिमल नहीं लगेगा। अच्छा, यहां पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर इसका। 36 से 33 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम एक अंक उतारेंगे, 6 पुट किया। अच्छा, इसमें डिवाइड अब 11 का नहीं जाएगा। जब भी संख्या नीचे पुट करो डिवाइड ना जाए, मतलब एक जो डिवाइडर में है, डिवाइजर में उससे स्मॉलर नंबर हो, संख्या उतारा हुआ, तो आप यहां 0 लगा लेंगे। फिर से दूसरी संख्या ले लेंगे 6 और 11 6 जा 66। यहाँ आपका पूरा, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, आपके पास क्वेश्चन क्या है, ये चीज आ गया। तो आप इसको मार्क कर दीजिए यहाँ पर। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर ऐसे लिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ भी लिख सकते हो, इनको भी लिख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आया है उसको अलग से हाईलाइट कर देंगे कि हमारा फाइनल आंसर है। तो दोनों तरीका, चाहे आप ऐसे हाईलाइट कर दिए या तो फिर आप इस चीज को यहाँ पर लिख दीजिए। क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर जो आंसर आया है इस आंसर को यहाँ राइट कर दें, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत इसी तरीके से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। 5th नंबर देखते हैं। यहां लिखेंगे 3 पॉइंट, पहले इसको लिख लीजिए, इस नंबर को लिख लेते हैं 3.042 डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइजर में किसको रखेंगे, डिवाइड सिंबल के बाद जो नंबर है, मतलब 13 को। अब आप समझ चुके हैं कि 13 से ये 3 होल नंबर में, मतलब डेसिमल के पहले वाला वैल्यू स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो आप बोलेंगे 13 से स्मॉलर है, इसका मतलब डिवाइड नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यहां हम क्विसेंट में डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगा लिया। अच्छा, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो होल वैल्यू में 0 लगा देंगे। अगर डिवाइड गया होता तो यहां नंबर होता, नहीं है 0 लगा लिया, बस। अब हम 2 अंकों को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और डेसिमल एक ही बार लगेगा, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। 13 का टेबल पढ़िए कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 13 2 जा 26। यहां पर आपका क्या बचेगा, तो देखिए अब 30 तो ग्रेटर है 26 से, लेकिन 1 प्लेस में 0 स्मॉलर पड़ गया, स्मॉलर है तो इससे कैरी लेंगे, तो 1 कैरी लेंगे तो 10 बन जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहां पर अब 1 कैरी चला गया तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचा। आगे का अंक आप ले लीजिए 4, ये या 4 भी नीचे पुट कर लिया। 13 का टेबल पढ़िए कि 44 से ज्यादा ना हो, तो 13 3 जा चला जाएगा, इस बार 13 3 जा 39।
अच्छा 4 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि 44 ग्रेटर है, 39 स्मॉलर है। इसका मतलब एक कैरी लेंगे, 14 बचेगा। 14 में 9 जाएगा तो 9 प्लस 5 14 होता है, यहाँ पर 5 बचेगा। अच्छा 1 कैरी चला गया तो यहाँ 3 बचा, 3 में 3 गए, कुछ भी नहीं। इस बार हमने 4 लिया था, इस बार हमने 2 नीचे पुट करेंगे, 52 बन गया। ओके 13 का टेबल पढ़िए कि 52 से ज्यादा ना हो, तो 13 4 जा कितना हो जाएगा 52। बस फाइनल आंसर आपका निकल के आ गया। तो चलिए इस बार हम लिख देते हैं, राइट कर देते हैं ये नंबर को, ये नंबर आपका क्विसेंट, क्योंकि लिखा फाइंड द क्विसेंट। तो आपका यहां पर क्विसेंट आ चुका है, यहां लिख देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या आ गया है, यहाँ पर 0 पॉइंट नीचे लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल और सॉल्व करना है। आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है, या तो नीचे जहां भी आपको जगह मिले वहां राइट कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 0.234 बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आप समझ चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ 3 4 5, इसको आप पहले राइट कर लीजिए, 3 4 5। इसके बाद डेसिमल है, आप ही डेसिमल लगाएंगे, 2 है तो 2 रखेंगे। इसको डिवाइड कर दीजिए। अब किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइजर में हमारा क्या हो गया 8 हो गया। इसको डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट में आ गया। यहाँ इसको क्विसेंट बोलेंगे तो आंसर आएगा। अच्छा ये बताइए इस बार 8 से बड़ा नंबर है, यहाँ होल वैल्यू में 8 से आप देख रहे हैं बहुत बड़ा वैल्यू है। तो चलो अब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 8 का टेबल पढ़िए, पहले 2 ही अंक लेंगे, इस बार 3 अंक नहीं लेंगे, 2 अंक लेंगे। 8 का टेबल पढ़िए कि 34 से ज्यादा ना हो। 8 4 जा 32, यहाँ आ गया 32। अच्छा यहाँ 4 में 2 जाएगा तो 2 बचा, 3 में 3 गए, कुछ नहीं। 5 हम नीचे पुट कर लेंगे इस तरीके से। 5 जब नीचे 8 का टेबल पढ़िए कि 25 से ज्यादा ना हो, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। इस 24 आ गया, 1 बचा हमारे पास। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 4 गया, 1 बचा आपके पास। अच्छा अब हम उतारेंगे क्या 2, क्योंकि 5 में हम उतार लिए थे, नीचे पुट कर लिए थे। अब 5 के बाद हमारा 2 की बारी है, लेकिन 2 तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है। इसका मतलब मुझे यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर हम इस 2 को नीचे पुट कर सकते हैं। आया समझ में। अब देखेंगे कि 8 का टेबल पढ़िए कि 10 से ज्यादा ना हो, तो आप बोलेंगे 8 1 जा 8 1 जा 8, आ गया 8 1 जा 8। अच्छा 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचा 2। अभी हमने रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू चल रही है। तो अगर ये कटता है, लेकिन ये बताओ इसमें तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या दोबारा डेसिमल लगाएं, नहीं दोबारा डेसिमल नहीं लगाएंगे। एक बार डेसिमल लगने के बाद आप इसको अब यहाँ 0 अपने आप लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार डेसिमल लग चुका है, दोबारा डेसिमल नहीं लगेगा। यहाँ पर अब 8 का टेबल पढ़िए, 8 का टेबल पढ़िए, कितनी बार पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि हमने पहले क्या किया था, कि यहाँ पर हमने क्या क्या किया, पहले 2 अंकों को लिया, यहाँ पर 2 अंक हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पर 5 पुट किया था, 5 ले लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा 0 रख दिया था, 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हमने नीचे पुट करना था। हमने 5 तो पुट कर लिया था, लेकिन 2 को पुट नहीं किया था, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। ओके हमने 2 को भूल गए थे, 2 को उतारना नीचे, 2 को नीचे पुट कर लिया। अब क्या है कि यहाँ 12 बन गया, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि
8 वन जा ही जाएगा, 8 वन जा 8, और यहाँ पर से 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 4। अब हमारे पास अब देखिए 4 तो बचा है, लेकिन अब हमें क्या है, लास्ट में रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू चल रही है। तो हम क्या करेंगे, अब दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो अपनी मर्जी से अब यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। अब 8 का टेबल पढ़िए कि 40 से ज्यादा ना हो, तो 8 5 जा 40, यहाँ पर आपका 40 हो गया और ये कंप्लीटली आप कट जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन। आपको इसको क्वेश्चन ही निकालना था, ये आपका रहा फाइनल आंसर। आगे बढ़ जाते हैं 7 और 8 में। 7 8 देख लीजिए। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अभी आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को ज्यादा डीपली से पढ़े हैं तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा फास्ट में चलते हैं। 7 नंबर यहां लिखेंगे 78, पॉइंट है आप भी पॉइंट लगा लीजिए 89, डिवाइड बाई में इस बार 23 है तो डिवाइजर में आप 23 राइट कर देंगे। अब 23 का टेबल पढ़ेंगे कि 78 से ज्यादा ना हो, और एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि 78 होल वैल्यू है, डेसिमल से पहले पहले की वैल्यू है ना, इसका मतलब टेबल अभी चला जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार टेबल चला जाएगा, आप ये चीज आपको गेस करनी है। तो ये 3 बार लगभग चला जाएगा, लेकिन 23 का टेबल तो नहीं बनता, तो आप 3 का इसका मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर 23 2 जा करेंगे तो 46 हो जाएगा, और 3 जा करेंगे तो थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा, 23 3 जा 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो गया है ना। अब अगर 4 जा कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो 3 जा करेंगे 69, ओके। 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 कैरी ले लोगे तो ये बन जाएगा 18, 18 में से 9 गए 9, ओके। अब देखेंगे कि 9 बचा हमारे पास, लेकिन अब 23 का अब हम जो भी नीचे पुट करेंगे वैल्यू, तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, 3 के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब इसको हम 8 को नीचे पुट कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल हमने लगा लिया, क्यों, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आ रही है। अब कितनी बार जाएगा देखेंगे, क्योंकि 23 3 जा 69 हुआ था, 4 जा चला जाएगा इस बार, तो 23 4 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 के 2 कैरी आएगा 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 23 4 जा हो जाएगा 92, 4 जा 92, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, इस बार हमने 8 पुट किया था, इस बार हम 9 पुट करेंगे। अब 23 का टेबल 3 बार चला जाएगा इस बार, तो आप देख लीजिए 23 3 जा 9 होता है ना, ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और 23 3 जा 60 होता है, ये 60 लिखा है, ये 9 लिखा है, और दोनों मिलके 69 हो गए। तो 23 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, 3 जा 69 हो गए। रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया यहाँ पर। ये आपका 3.43 आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्विसेंट बोला जाता है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि क्विसेंट इक्वल टू ये आ गया 3.43। लिखना तो लिखिए, नहीं ऐसे हाईलाइट कर दीजिए, आपका आंसर राइट है। 8 नंबर देखते हैं। सेवन फाइव एट 0.16 डिवाइड करेंगे 18 से। अच्छा, इस बार भी आप देख रहे हैं कि 18 से ये ग्रेटर नंबर में आप डिवाइड करने जा रहे हैं। ग्रेटर नंबर है ना अंदर का, डिविडेंड आपका क्या है, डिवाइजर से ग्रेटर है, तो आपका डिवाइड इसमें चला जाएगा, इसलिए अभी डेसिमल नहीं लगाएंगे।
जब तक कि डेसिमल वाली बाद वाली वैल्यू ना आ जाए। तो 18 का टेबल पढ़िए, 2 अंक पहले ले लें। कितना ले लें? 2 अंक लेंगे बस, थर्ड अंक बाद में ले लेंगे। तो 18 का टेबल पढ़िए, कितनी बार चला जाएगा? 18 का लगभग 4 बार पढ़ेंगे। 18 4 जा अगर बनता तो ठीक है, नहीं आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे। 18 4 जा तो 8 4 जा 32 की 2 कैरी आएगा 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 72 बन जाएगा यहाँ पर। टू। अब 75 में 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3। अभी 8 जो नीचे पुट कर रहे हो तो होल वैल्यू वाला ही है, इसलिए डेसिमल अभी नहीं लगाएंगे। तो होल वैल्यू का है, डेसिमल इसके बाद आएगा, तो 8 हम नीचे पुट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से आप 18 का टेबल पढ़िए कि 4 से ज्यादा ना हो, तो 18 2 जा चला जाएगा, 18 2 जा 36, बचेगा यहाँ पर 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। अब आप देख चुके हैं कि आपका 2 जो है रिमाइंडर बचा है, लेकिन अब जो नीचे पुट करोगे वैल्यू वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, तो आपको डेसिमल लगा लेना। अब नीचे आप 1 पुट करेंगे, 18 2 जा 36, लेकिन बड़ा हो जाएगा, 2 जा नहीं जाएगा, 18 1 जा ही जाएगा, 18 1 जा 18, क्योंकि 21 से स्मॉलर ही चाहिए, 18 स्मॉलर है। अच्छा 1 स्मॉलर है 8 से, तो 1 इससे कैरी ले लेंगे, 11 बनेगा, 11 में 8 जाएगा, तो आपके पास बचा 3। ओके, हमने पहले इसमें 8 लिया था, ओके, अगले वाले में 1 लिया था, अगले वाले में आप 6 लेंगे। 18 का टेबल पढ़िए कि ये 36 हमारा कट जाए, तो 18 2 जा 36 कंप्लीटली कट गया। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या चीज आया है? क्वेश्चन आ गया 42.1, 42.12, फाइनल आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ चुका है? फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन। आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। इसमें और ध्यान से देखिए, 9 नंबर में 3.23 डिवाइड किससे करना है? 5 से आपको डिवाइड करना है, 5 से आप डिवाइड कर लीजिए। अब आप यहां पर बताइए, इससे पहले जो हमने डिवाइड किया था इनमें, तो ये 23 से बड़ा था ये, है ना, इसलिए हमने होल वैल्यू में कुछ आया है। यहां भी आप देखेंगे 8 नंबर में कि 18 से ग्रेटर नंबर था, इसलिए होल वैल्यू में यहाँ कुछ आया है, आया है ना। डेसिमल हम बाद में लगाए हैं, लेकिन अब यहां पर अगर आप देखेंगे 5 ग्रेटर नंबर है, और जिसमें आप डिवाइड करने जा रहे हो ये 3 होल नंबर में स्मॉलर नंबर है, और ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है ना। तो आप इसको क्या करेंगे? डेसिमल पहले ही लगा लेंगे। जब डेसिमल लगाएंगे तब आप 2 अंकों को ले सकते हो। आया समझ में? ओके, जब 2 अंकों को आपने ले लिया तो इसके डेसिमल से पहले तो कुछ नहीं है, होल नंबर में कुछ नहीं आ रहा, तो आप इसको 0 लगा लेना है होल नंबर में। अब 0 डेसिमल लगाओगे, 2 अंक को आप शामिल कर लिया। 5 का टेबल पढ़िए कि 32 से अब ज्यादा ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो 5 6 जा 30 होता है, 30 राइट करेंगे, और यहां पर 32 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा। अभी इस डेसिमल का रोल नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 था, इससे स्मॉलर था, इसलिए हम डेसिमल पहले ही लगा लिए। अब इस 3 को नीचे पुट करेंगे, 3 नीचे पुट हो गया। 5 का टेबल पढ़िए कि 23 से ज्यादा ना हो, तो 5 4 जा 20। अब यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचा? 3 बचा। अब बताओ इसको क्या करें? रिमाइंडर को, रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, तो क्या यहाँ दोबारा डेसिमल लगाएं? नहीं, गलत हो जाएगा। दोबारा डेसिमल नहीं लगाना है, एक बार ऑलरेडी डेसिमल लगा है, तो आप यहाँ 0 अपने मर्जी से रख सकते हो।
5 का टेबल पढ़िए, 5 6 जा 30 हो जाएगा। बस हो गया काम। तो आपका फाइनल यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है? यहाँ पर आपका आया है 0.646। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू दोस्तों। इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9 और ये आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।